जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको सिंपल डायरेक्टली बता दे रहा हूं। नाउन एंड द नंबर। क्या है नाउन एंड द नंबर? इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने नाउन कंप्लीट किया है, ठीक है, नाउन के टाइप्स कंप्लीट किए हैं और नाउन को बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से समझा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, राइट। यदि आपने वो वीडियो नाउन वाला नहीं देखा है, आर्टिकल वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इसी चैनल पर आप वीडियो के फंक्शन में जाकर पूरे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एमपी पटवारी एसएससी और एमपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है इंग्लिश की, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे समझना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आज की क्लास कुछ अलग लेवल पे रहेगी, क्योंकि ये जो क्लास रहेगी अभी तक की जितनी क्लास है उनमें सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि उस तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नाउन एंड द नंबर। नाउन क्या है, तो नाउन के बारे में पढ़ा है, लेकिन द नंबर का मतलब ये है कि नाउन का नंबर आपको बताना है, ठीक है। एक नाउन है जैसे कि कोई एक वचन है और बहुवचन है, इस तरीके से हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहां पर बोलते क्या है, यहां पर बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या बोलेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखे टाइप। ये टाइप, तो टाइप क्या है, मतलब यहां पर इसका जो टाइप है ये कितने हैं, तो नाउन के नंबर के आधार पर कितने टाइप्स है, मतलब कितने प्रकार का होता है, तो यहां पर ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। नाउन जो नंबर के आधार पर केवल 2 प्रकार का होता है, तो यहां पे 2 लिख दे रहा हूं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लें। तो सबसे पहला यहां पे प्रकार है वो है सिंगुलर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर, राइट, सिंगुलर नाउन इस तरीके से। और दूसरा टाइप कौन सा है, तो दूसरा यहां पे इसका है प्लूरल नाउन, राइट। इस तरीके से यहां पे नाउन। ये क्लियर हुआ? तो नंबर के आधार पर बोले तो नाउन के जो टाइप है कितने? 2 है। पहला है सिंगुलर नाउन और दूसरा क्या है? प्लूरल नाउन। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद यहां पर आपको यह देखना है कि कौन सा नाउन प्लूरल होगा, कौन सा सिंगुलर होगा। अब ये पहचानना कैसे है, तो उसको थोड़ा सा यहां पे देख लेना। अब देखो यहां पर कुछ यहां पे वर्ड लिखे हैं मैंने, और इन वर्ड्स को आपको सिंगुलर है तो इसको प्लूरल बनाना है, राइट। अब प्लूरल बनाने में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केवल इतना पता है कि केवल एस पीछे लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर बार, राइट। तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है डॉग। अब ये डॉग लिखा है तो इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, डॉग कुत्ता, ठीक है। लेकिन इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो डॉग का क्या होगा? डॉग्स होगा। क्या होगा? डॉग्स। मतलब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सीधे हम क्या लगा दें, एस लगा दें, तो वो प्लूरल बन जाता है। मतलब यहां पर ये क्या है, तो ये है सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर, राइट। और ये क्या है? प्लूरल। तो इस तरीके से ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है। क्लियर? तो यहां पे सिंगुलर क्या है? डॉग सिंगुलर है और डॉग्स क्या है? प्लूरल है। सीधे एस लगाया तो क्या बना? ये प्लूरल बन गया, राइट। अब यहां पे पेन है तो पेन का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, तो यहां पर होगा क्या? पेन्स होगा। क्या होगा? पेन्स। अब यहां पर आप लोग ये बोलोगे सर ये तो हम नॉर्मली पता है, हमको तो कब से पता है ये, ठीक है, मतलब चौथी पांचवी में पढ़ते थे तब से पता है तो ये तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये सही बात आपकी कि ये सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसके बाद में आओ आगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा हाँ वास्तव में सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है बस, ठीक है, बस। अब बस का प्लूरल फॉर्म बनाओ, तो बस का क्या बनेगा, तो यहां पे क्या है? बस है तो इसका बनेगा क्या? बसेस। क्या बनेगा? बसेस। तो अब यहां पे ई एस लगा है, ठीक है। क्या लगा है? ई एस लगा है। अभी पूरी डिटेल में स्टोरी इससे बताऊंगा कब ई एस लगेगा कब नहीं लगेगा। ये स्टोरी सुनने के बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां एस लगाना है, कहां ई एस लगाना है, कहां आई ई एस लगाना है। क्लियर है? तो देखो अब यहां पे फिर आगे बढ़े तो यहां पर क्या लिखा है? टैक्स, राइट, टैक्स लिखा। तो ये जो टैक्स है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा टैक्स का, तो देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर होगा इसका टैक्सेस। क्या होगा? टैक्सेस। इसका मतलब ये कि यहां पर भी क्या लगा? ई एस लगा, राइट। इसमें भी क्या लगा? ई एस लगा। क्यों लगा अभी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी पूरा क्लियर करूंगा। अभी केवल इसके प्लूरल फॉर्म पहले लिख दे रहा हूं। अब यहां पर क्या है? सिटी, ठीक है, सिटी। तो सिटी का सिटीज हो जाएगा। क्या होगा? सिटीज होगा। तो यहां पर लिख देंगे सिटीज, तो यहां पे CITIES सिटीज, राइट। इस तरीके से यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे
वाई हटा IES लगा, वाई हटा और IES लगा, कब वाई हटेगा कब IES लगेगा ये भी बताऊंगा अभी, राइट। तो अभी यहां पर बस आगे बढ़े। अब इसके बाद टॉय लिखा है तो TOY टॉय, तो यहां पे टॉयज क्या होगा, IES लगेगा इसकी जगह या फिर सिंगल एस लग जाएगा। तो टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। टॉयज मतलब क्या होता है, खिलौने, राइट। तो यहां पर सीधे हम लिखेंगे टॉय, टॉयज, राइट। इस तरीके से टॉयज मतलब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर वाई था, यहां पे IES लगा, लेकिन यहां पर वाई है तो यहां पे सिंगल एस लगा, क्यों देखेंगे अभी कुछ मिनट बाद। यहां पे ये कर ले पूरा, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पे देखो, यहां पर प्ले लिखा है, अब यहां पर भी वाई है, राइट। यहां पर भी क्या है, वाई है, प्ले लिखा है, तो क्या लिखें यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे प्लेस, क्या लिखेंगे, प्लेस, राइट। मतलब यहां पर भी वाई चेंज नहीं हुआ, टॉय में भी वाई चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिटी में वाई चेंज हुआ, राइट। अब देखो, अब इसके बाद फिर यहां पर देखें टूथ, तो टूथ यहां पे टूथ को क्या लिखेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म बहुवचन में क्या लिखेंगे, तो इसको टीथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टीथ। आपने कई बार लिखा हुआ देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, राइट। टूथ को क्या लिखें, टीथ। ये टूथ मतलब होता है दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत, राइट। इस तरीके से अब यहां पे लिखा है मैन, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लड़का हो या फिर लड़की हो ये बोल सकते हैं, या फिर आदमी हो या फिर औरत, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैन लिखा है, मैन का मतलब क्या होता है, आदमी होता है, राइट। अब आदमी होता है तो आदमी का बहुवचन क्या होगा, बोलो, बहुत सारे आदमी, इस तरीके से बोलेंगे, राइट, इस तरीके से। तो अब यहां पे मैन है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो तो हिंदी में बोल दिया बहुत सारे आदमी, इंग्लिश में कैसे इसको प्लूरल फॉर्म में लाएंगे। तो देखो यहां पर जो मैन है ये क्या हो जाएगा, इसको प्लूरल फॉर्म में यदि लिखना है तो ए है, ये ए बन जाएगा ई और यहां पे लग जाएगी ये MEN, ये भी मैन है, ये भी मैन है, बस ये कि ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, राइट। अब यहां पर आपने ये देखा कहीं पर सीधे एस लग रहा है बहुवचन बनाने में, कहीं IES लग रहा है, ठीक, कहीं ES लग रहा है, और कहीं पर वाई चेंज हो जा रहा है, कहीं पर वाई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये पूरी कहानी समझते हैं इधर, राइट। तो देखो यहां पर ध्यान से एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा बताने वाला हूं, क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि यहां पे कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सीधे सीधे क्या लगता है, एस लगता है, जैसे यहां पर ये है, कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है, अधिकतर यहां पे सीधे सीधे एस लगता है, ठीक। जैसे ये मान लो शर्ट है तो शर्ट्स कर लेंगे, ठीक है, शर्ट है, यहां पे लिख दे रहा हूं SHIRT, शर्ट। इसके बहुवचन, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा SHIRTS, शर्ट्स, ठीक है, सीधे सीधे लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेन है तो पेन्स हो गया, राइट, और टेबल है टेबल्स हो जाएगा, ठीक है, टेबल है तो क्या बनेगा, टेबल्स। तो यहां पे लिख दे रहा हूं टेबल, टेबल, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टेबल्स, टेबल्स, राइट। सीधे सीधे क्या लग रहा है, तो सीधे सीधे यहां पर एस लग रहा है, तो सिंगल एस लगा के हम कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनको प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्लियर होने के बाद में फिर देखें कि यहां पर ये जो बस लिखा है तो बसेस कैसे हुआ, ES क्यों लगा, राइट। ES लगने का कारण क्या है, तो देखो थोड़ा सा अब यहां पे है ना। अब जब भी यहां पर लास्ट में एस लगा हो, लास्ट में क्या लगा हो, एस लगा हो, लास्ट में क्या लगा हो, एक्स लगा हो, तो इधर यहां पे जो नियम बता रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लास्ट में यहां पे लास्ट की बात कर रहा हूं, लास्ट, और लास्ट किस में, कॉमन नाउन होगा, उस कॉमन नाउन में लास्ट में वर्ड लगा होगा SES, ठीक। तो यहां पे कॉमन नाउन किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के लास्ट में क्या होगा, तो यहां पर लास्ट में यहां पर इसमें क्या है, एस है, तो या तो एस होगा या फिर डबल एस होगा, राइट, डबल एस होगा, या फिर एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा, या फिर CH होगा, या फिर SH होगा, राइट, ये होगा। और इसके बाद में और भी यहां पर कुछ ले सकते हैं, ठीक है, CS H ये इसकी जगह, या फिर ये भी आ सकता है Z, ठीक। अब यहां पर कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन हो, ठीक, कोई भी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या है, एक ऐसा कैटेगरी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है अलग अलग वैरायटी की। यहां पे बस है तो बस का मतलब एक बस की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। बस क्या है, एक पूरी कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी वैरायटी की बस आती है, ठीक है, छोटी बस आती है, बड़ी बस आती है, मतलब अलग अलग टाइप की बसें आती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बस, तो यहाँ पे ये है, तो इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। और कॉमन नाउन के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा सही तरीके से, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है, तो इसके बाद में ये वीडियो को जस्ट एंड में स्क्रीन पर आपको नाउन वाला वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो अभी इसको समझने पहले
किसी भी कॉमन नाउन के बाद में लास्ट में जो अल्फाबेट होगा, एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, सी एच होगा, एस एच होगा या फिर जेड होगा, इनमें से कोई सा भी आया तो फिर क्या होगा, तो फिर वहां पे सीधे सीधे लगेगा क्या, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, तो यहां पे ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस। इतना क्लियर हुआ, राइट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूं कि यहां पर इस पे आ जाओ, तो यहां पे लिखा है वॉच। क्या लिखा है, वॉच। अब वॉच लिखा है तो यहां पर लास्ट में क्या है, तो लास्ट में सी एच है। लास्ट में क्या है, सी एच। तो मैंने अभी बताया था कि सी एच आई, एस एच आई या फिर डबल एस आई, एक्स आई, इनमें से कोई भी अल्फाबेट यहां पे लास्ट में यदि आते हैं तो क्या लगेगा, उसमें ई एस लगेगा। बहुवचन इसको बनाना है। यहां पर वॉच मतलब होता है घड़ी, और ये एक घड़ी की बात हो रही, लेकिन बहुत सारी घड़ियां बताना है, बहुवचन में आपको बताना है, प्लूरल फॉर्म में बताना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर करना पड़ेगा वॉच, WATCHES, वॉचेस। ठीक है, वॉचेस। तो इस तरीके से यहां पे ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर नाउन है, और ये कौन सा है, तो ये प्लूरल नाउन है, राइट। इतना क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद फिर आ जाओ आगे, तो यहां पर अगला लो, तो यहां पे मैच लिखा है। ठीक है, मैच। तो इसमें भी लास्ट में क्या है, सी एच है, मतलब यहां पे इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो इसको यहां पर इधर लिख दे रहा हूं मैं, वॉच, मैच, तो मैच, मैचेस, इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पर लिख दें, यहां पर क्या लिखा है, किस। जो किस वर्ड है, इसमें लास्ट में डबल एस आया है। ठीक है, किस वर्ड क्या है कि किस लिखा है, इसमें लास्ट में क्या आया, डबल एस आया। क्लियर है। अब डबल एस मैंने यहां पर लिखा था, ये वाला। जब भी डबल एस लगा हो या सिंगल एस लगा हो लास्ट में, तो आपको क्या लगाना है, तो यहां पे आपको लगाना है ई एस, राइट। तो यहां पे इसकी जगह क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा KISSES, किसेस, राइट। तो इस तरीके से ही हो जाएगा इसका किस का। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, और यहां पे लिखा है बॉक्स। ठीक है, क्या लिखा है, बॉक्स। तो बॉक्स यहां पे लिखा है, तो लास्ट में यहां पे क्या है, अल्फाबेट, तो यहां पे लिखा है एक्स। क्या लिखा है, एक्स। अब यहां पे एक्स लिखा है, तो यहां पे कहीं एक्स लिखा है क्या इस लाइन में, बिल्कुल लिखा है यहां पे ये वाला, तो ये क्या है, एक्स है। अब एक्स यदि आया तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है। दुनिया का कोई सा भी ऐसा वर्ड हो जो जिसके लास्ट में इनमें से कुछ भी आ जाए, तो क्या लगा देना है, सीधे सीधे ईएस लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे देख लो, बॉक्सेस हो जाएगा ये वाला, बॉक्सेस, बॉक्सेस, राइट, इस तरीके से। उसके बाद अब यहां पे कहानी, यहां से कुछ अलग कहानी बनती है ये वाली। ठीक, यहां के जो वर्ड लिखे हैं ये आपको कुछ अलग तरीके से सिखाएंगे। अब इन्होंने आपको कुछ अलग सिखा है, इन्होंने ये सिखा दिया आपको कि कब ईएस लगेगा। क्लियर है इतना। तो ईएस का मेरे ख्याल से आपको ये जो ईएस वाला फंडा है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि ये क्लियर हुआ है, अच्छी तरीके समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। क्लियर। तो अब आगे बढ़े, और यहां पर लिखा आर्मी, ड्यूटी, लेडी, स्टोरी, राइट। तो यहां पर थोड़ा सा इधर आ जाओ वापिस। यहां पर वाई की बात करें, यहां पर वाई है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है, ये वाले वाई वाई वाले, राइट, इसको देख लो। अब इसमें क्या है कि यहां पे सिटी लिखा है। क्या लिखा है, सिटी, शहर। ठीक, तो बहुत सारे शहर बताना है आपको, तो उसको बहुवचन में लिखना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिटी का क्या होगा, सिटीज होगा। तो यहां से वाई हटा और क्या लगा, IES लगा। वाई हटा और क्या लगा, IES लगा। लेकिन कब वाई हटेगा और कब IES लगेगा, थोड़ा सा ये आपको पता होना बहुत जरूरी। जब तक ये पता नहीं है तब तक आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे और गोल गोल वहीं के वहीं घूमते रहेंगे, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, आप सही को भी गलत करके आ जाओगे। तो सही को सही करना है और गलत को गलत बताना है, तो उसके लिए आपको फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको हर नियम को रटना है, आप केवल कंसेप्ट क्लियर कर लो यहां से। ठीक है, केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखो, अब यहां पे वाई की जगह IES कब लगेगा, तो आप यहां पे देखो, यहां पर जब भी वाई के पहले क्या है, तो वाई के पहले क्या लगा है, टी लगा है। ठीक है, वाई के पहले क्या लगा है, टी। तो यहां पे सिटी में फिर से लिख रहा हूं टी, ये दिख रहा है अच्छी तरीके से। वाई के पहले क्या लगा, तो वाई के पहले यहां पे लगा है टी। इसका मतलब ये है कि जो टी है, ये टी है, ये वोवेल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है, वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। हिंदी में बोलो तो ये जो टी है, ये टी स्वर है या फिर व्यंजन है, राइट। दोनों तरीके से समझ लो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपली यहां पे बोलेंगे तो वोवेल्स कितने होते हैं, तो वोवेल्स टोटल 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से, ये भी देख लो, A, E, I,
यू। ये एबीसीडी में टोटल कितने 26 अल्फाबेट होते हैं। इन 26 अल्फाबेट में ये जो 5 हैं, ये 5 वोवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपको पता है? नहीं पता है तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा डिटेल में एकदम कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वोवेल्स है। यदि यहां पर वोवेल्स नहीं है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया, क्या आया, कॉन्सोनेंट। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, राइट। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट आया, या फिर हिंदी में बोले तो व्यंजन है ये, ठीक है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट आया तो यहां पर वाई क्या होगी, वाई अपना रूप बदल लेगी। ठीक है, वाई जो है ये अपना रूप क्या होगी, चेंज कर लेगी, बदल लेगी, मतलब अपने आप को तोड़ लेगी पूरी तरीके से। क्लियर। तो कैसे तोड़ेगी, तो यहां पे जो वाई है ये वाई क्या बन जाएगा, IES। क्या बनेगा, IES। क्लियर हुआ इतना? एक ही वर्ड से आपको केवल बता रहा हूं कि जब भी यहां पर वाई लगे लास्ट में और इसके आगे यदि कोई भी कॉन्सोनेंट है तब ये वाई बदल जाएगा, किसमें, IES में बदल जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसीलिए यहां पर जो सिटी लिखा है, इस सिटी में सिटीज हुआ, यहां पे वाई क्या बना, IES बना। क्लियर है इतना? अब इतना क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ इधर की साइड। तो इधर की साइड यहां पे ये लाने से पहले थोड़ा सा इधर भी देख लो। ठीक है, इन दोनों में एक साथ में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अच्छी तरीके से याद रहेगा। क्लियर है? तो देखो यहां पर वाई के पहले क्या था, टी था, तो कॉन्सोनेंट था। लेकिन वाई के पहले क्या है, ओ है, मतलब ओ क्या है, वोवेल्स है। क्या है, वोवेल्स है, मतलब क्या है, स्वर है। ठीक, यदि वाई के पहले कोई स्वर आता है तो फिर वाई नहीं बदलेगा और सिंगल यहां पे इसको बहुवचन बनाने के लिए एस लगा देंगे। ठीक है, यदि कोई भी वोवेल्स आया, यहां पे स्वर आया, तो फिर इस वाई को चेंज नहीं करना है और यहां पे सिंगल, इसको, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए यहां पे एस लगा देना है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान कहां पे रखना है, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तब IES बनेगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद फिर यहां पे अगला देख लो, तो यहां पे लिखा है प्ले। ठीक है, प्ले लिखा है ये, तो प्ले में वाई के पहले क्या है, ए है, तो ए क्या है, तो ये अभी बताया मैंने क्या है, ये वोवेल्स है। ठीक है, वोवेल्स है। अब ये वोवेल है तो इसका मतलब यहां पर वोवेल आया तो ये वाई नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये वोवेल था तो वाई नहीं बदला, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो बदल गया। ठीक है, तो यहां पे वाई के पहले ए है, वोवेल से मतलब नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा और इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तब हम क्या लिखेंगे, तब यहां पे सीधे सीधे प्लेस कर लेंगे, मतलब यहां सिंगल एस लगा लेंगे। क्लियर इतना? अब ये क्लियर हुआ तो फिर और आगे बढ़े, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो यहां पे आ जाओ इधर, यहां पे ये, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है मैंने आर्मी। क्या लिखा है, आर्मी लिखा है। अब आर्मी में लास्ट में क्या है, तो वाई है। क्लियर है, वाई है। और यहां पे इस वाई के पहले क्या लिखा है, एम लिखा है। वाई के पहले एम है। अब ये बताओ, जो एम है ये कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है, आपको ही बताना है, कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है। तो यहां पर आप बोलोगे कि ये एम जो है ये कॉन्सोनेंट है। क्यों? क्योंकि AEIOU ये वोवेल है, लेकिन इसमें ये नहीं आता है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे एम है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि वाई का रूप अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाई अपने आप को तोड़ लेगी और किस रूप में तोड़ेगी, तो IES के रूप में तोड़ लेगी। क्लियर है? तो ये जो आर्मी लिखा हुआ है, ये आर्मी अब क्या बन जाएगा, आर्मीज बन जाएगा, आर्मीज, IES लग जाएगा। वाई की जगह क्या लगा, IES लगा। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद इसका आप बताओ, ड्यूटी का बताओ, DUTY, ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी क्या, यहां पे क्या आएगा, इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, तो करो चेंज इसको, क्या बनेगा, ड्यूटीज, ड्यूटीज। वाई क्या बनेगा, IES। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें, यहां पर लिखा है लेडी। ठीक है, लेडी, तो लेडी यहां पर लिखा है। यहां पर हम बोलेंगे, नॉर्मल भी हम बोलते हैं, एक कोई स्त्री है तो उसको लेडी बोलेंगे और बहुत सारी है तो उसको लेडीज बोलेंगे। ठीक है, लेडीज वगैरह बोलेंगे। तो इस तरीके से वैसे तो एक के लिए भी लेडीज का ही इस्तेमाल कर देते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, तो लेडी लिखा है और यहां पर क्या है, डी है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर वाई बदल जाएगा, LADIES, लेडीज। क्लियर रखता? अब इसके बाद फिर यहां पे लिखा है स्टोरी। अब स्टोरी जो लिखा है इसमें ये जो वाई लिखा है, वाई के पहले क्या है, तो आर है। वाई के पहले ये क्या है, आर है, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो ये बदल जाएगा वाई। तो यहां पे स्टोरी की जगह क्या लिखना है, स्टोरीज, IES, स्टोरीज। क्लियर रहता? तो इस तरीके से यहां पर इंग्लिश में किसी भी शब्द को
प्लूरल सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। वाई को कब चेंज करना है या फिर कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, ये तीनों फंडे मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो चुके होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े और फिर आगे देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी वर्ड हैं जिसको हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद देख लें यहां पे, अब यहां पर क्या दिया है, जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। अब इसमें यह दिया हुआ है कि किसी भी कॉमन नाउन के लास्ट में, कॉमन नाउन के लास्ट में समझते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो, तब जब कॉमन नाउन आया कोई सा भी ऐसा, जैसे पोटैटो लिखा है, ठीक है। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू। अब आलू की बहुत सारी कैटेगरियां हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से भी आलू के नाम है। तो इस तरीके से आलू क्या है, एक क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है, राइट। तो इस तरीके से कॉमन नाउन है, तो इसके लास्ट में लिखा है ओ। जब ऐसी कंडीशन में जब लास्ट में ओ आ जाए, तब इसको बहुवचन बनाने के लिए या फिर इसको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये समझना है यहां पे। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, तो इसको यहां पर लिखेंगे, पहले यहां पे समझा दे रहा हूं आपको। यहां पे लिखो ये पोटैटो, ठीक, क्या लिखा है, पोटैटो, पोटैटो, राइट, इस तरीके से। अब यहां पे लास्ट में क्या है, लास्ट में ओ है, और इधर की साइड इसके आगे जब आगे का जो अल्फाबेट है ये कैसा है, कॉन्सोनेंट है। कैसा है, कॉन्सो है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आए, और फिर यदि ओ लगा है तो वहां पर क्या लगाना है इस कंडीशन में, तो इसमें ई एस लगा देना है। क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। कब, जब इसको बहुवचन में लिखना है तब, ठीक है। देखो अब यहां पे पोटैटो को हम लिख देंगे बहुवचन में या प्लूरल फॉर्म में, पोटैटोज, पोटैटोज, टोज, राइट, ई एस लगा देंगे। क्लियर इतना। अब इसके बाद लिखो इसको बफेलो को। अब बफेलो ओ है, ओ के पहले क्या है, तो ओ के पहले यहां पर क्या है, एल है, राइट। ओ के पहले क्या है, एल है। तो यहां पर एल है, इसका मतलब ये है कि यहां पर इसको बहुवचन बनाना है तो हमें क्या लगाना, लास्ट में ई एस लगाना है, राइट। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट आया, तो यहां पे लिखो बफेलोज, बफेलो, बफेलोज, ठीक है, ई एस लगा देंगे, बफेलोज, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे बफेलोज आ जाएगा, बफेलोज, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहां पे देखो मैंगो लिखा है, इसमें भी ओ है और लास्ट में क्या है, इधर की साइड आगे क्या है, जी है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट ही है, वोवेल्स नहीं है, राइट। यदि वोवेल्स होता तो यहां पे क्या करना, सीधे सीधे एस लगा देंगे। वोवेल्स में क्या है, सीधे सीधे एस लगाना है, लेकिन यहां पर वोवेल्स नहीं है, आगे कॉन्सोनेंट लिखा है तो ई एस लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसको लिख देंगे मैंगो, मैंगो, ई एस लगा दो, मैंगोज हुआ, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आ गया ये। अब लिखो वीटो, तो वीटो को यहां पर टी है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे वी ई टी ओ ई एस लगा दो केवल, तो यहां पे बनता है ये बहुवचन, मतलब प्लूरल फॉर्म, राइट। चलिए, तो ये वाला क्लियर हुआ इतना, ठीक है, कॉन्सोनेंट वाला। अब इसके पहले कॉन्सोनेंट आया तो क्या करना है, सीधे सीधे ई एस लगा देना है, क्लियर हुआ ये वाला फंडा। लेकिन यहां पर आपको यदि इस टाइप के वर्ड मिले जहां पर वोवेल्स हो, ठीक है, लास्ट में ओ हो और ओ से पहले क्या लिखा है, वोवेल्स लिखा है, मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई सा भी अल्फाबेट आपके सामने यहां पर दिख रहा है ओ के पहले, इसका मतलब सीधे सीधे क्या करना है, सीधे एस लगाना है, कोई कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब भी यहां पे क्या हो, वोवेल्स हो, क्या है, वोवेल्स, वोवेल्स, और प्लस ओ लगा हो, तो यहां पर आपको लगाना है क्या, बहुवचन बनाने के लिए केवल एस लगा देना है। क्या लगा देना है, एस लगा देना है। तो यहां पे स्टूडियो लिखा हुआ है, तो इस स्टूडियो को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या लिखना है, तो यहां पे लिखना है केवल एस लगा देना है, ये पूरा लिख दो ऐसा कैसा। तो यहां पे स्टूडियो, स्टूडियो, ठीक है। अब यहां पे क्या लगा दें, एस लगा दें। ये क्या बना, ये बना बहुवचन, मतलब प्लूरल फॉर्म में आया, क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पे लिखा है रेडियो। अब रेडियो में ओ के पहले क्या है, आई है, तो आई क्या है, ये है, स्वर है, ठीक है, स्वर है, या फिर इसको बोलो वोवेल्स। तो यहां पे इसके पहले भी क्या लगाना है, तो एस लगा देना है, रेडियोस, रेडियोस, राइट, एस लगाया। अब यहां पे वीडियो लिखा है, तो वीडियो के पहले क्या लगा देना है, इससे पहले ई है, तो ई भी क्या है, ई भी वोवेल्स है, राइट, तो वोवेल्स है तो केवल एस लगा देना है। तो वीडियो, यहां पे वीडियो, वीडियोस कर देना है, ठीक है। और रेशो, तो रेशोस कर देना है, आर ओ टी आई ओ एस, रेशोस, राइट। तो इस तरीके से यहां पे जब कॉन्सोनेंट आए और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ई एस लगा देना है, और ओ के पहले वोवेल्स आए तो फिर केवल एस लगा देना है, सिंगल एस,
क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हुआ तो फिर यहां पे थोड़ा सा और देख लो। यहां पे इसमें कुछ अपवाद टाइप से कुछ वर्ड यहां पे आते हैं और आपको कंफ्यूज कर जाते हैं, राइट? तो देखो यहां पे CH की मैंने बात करी थी अभी, जब लास्ट में क्या आए, डबल एस आए, सिंगल एस आए, या फिर CH आए या SH आए, राइट? SH इस तरीके से आए या फिर X आए, तो उसमें क्या लगता है, तो उसमें ES लगता है, लास्ट में ES लगाते हैं, ठीक है? कोई भी अल्फाबेट आया उनके लास्ट में ये आया और उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो फिर यहां पे क्या लगेगा, ES लगेगा। लेकिन यहां पर CH की यदि इसका प्रोनाउंसिएशन या फिर इसकी जो आवाज बोलने पर यदि क की आती है, ठीक है, आवाज काय की क की आती है, तो फिर यहां पर क्या होगा, तो थोड़ी कहानी बदल जाएगी यहां पे, राइट? कैसे? यहां पे मैंने लिखा है स्टोमक, है ना? स्टोमक क्या पढ़ेंगे इसको? स्टोमक, स्टोमच नहीं पढ़ेंगे इसको, स्टोमक। यहां पे लिख दे रहा हूं स्टोमक या स्टमक, राइट? ये है। तो स्टमक का मतलब क्या होता है? स्टमक किसको बोलते हैं? तो पेट को बोलते हैं, कभी कभी अमाशय को भी बोलते हैं, राइट? अमाशय को बोलते हैं, पेट को बोलते हैं स्टोमक बोलते हैं, राइट? तो स्टोमच नहीं पढ़ेंगे इसको, स्टोमक पढ़ेंगे, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोमक है, तो यहाँ पर इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे इसको लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे। कब? जब इसकी आवाज क्या है, इसकी आवाज CH की आवाज क निकले तब, राइट? स्टोमक पढ़ रहे हैं तो इसको CH की आवाज क्या निकल रही है यहाँ पे, क। क्लियर है? तो अब यहां पर इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करो तो स्टोमक लिखा और यहां पे लगा दो एस, स्टोमक्स, ठीक है? तो इस तरीके से यहां पे प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ये प्लूरल नाउन बन गया। और ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। क्लियर हुआ था? अब इसके बाद फिर यहां पे लिखो, यहां पे देखो MONARCH ये लिखा है, मतलब यहां पे इसको पढ़ेंगे क्या, मोनार्च पढ़ेंगे या फिर मोनार्क पढ़ेंगे? तो यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मोनार्क, ठीक है, मोनार्क ये पढ़ेंगे। तो अब मोनार्क पढ़ेंगे तो यहां पर क की आवाज आई, इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा इसके बाद में, तो एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। तो यहां पे इसको लिख लो मोनार्क CHS, ठीक है, मोनार्क्स, इस तरीके से मोनार्क्स लिख देना इसको, ठीक है? तो इस तरीके से इसका जो प्लूरल फॉर्म रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर? तो इतना यहां पर क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे फंडे क्लियर किए, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया। क्लियर? अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा अपने बुक से इस टाइप के वर्ड उठाना है और उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर? तो अब यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट 1 था किसका, नाउन एंड नंबर का। इसके बाद में एक और पार्ट मिलेगा आपको नाउन एंड नंबर का, उसमें और भी अच्छी तरीके से बहुत सारे वर्ड ऐसे लाएंगे जिनको क्लियर करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो तैयारी परफेक्ट तरीके से करना बहुत जरूरी। कुछ वर्ड पढ़ लिए उसके बाद बहुत सारे वर्ड छोड़ दिए तो उसका कोई मतलब नहीं फिर पढ़ने का, राइट? तो इसलिए यहां पर ये वीडियो पूरा सही तरीके से देखना है, ध्यान से समझना है और उसके बाद इसके बाद में आने वाला जो पार्ट 2 है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो पे बने रहना है और उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।